हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? नसीम स्किल के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम है वो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोएम को पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है वो एक नसीम स्किल की एक ऐसी इवेंट है, एक ऐसी इंसिडेंट है जो बहुत साल पहले हुई थी। यानी कि इसकी जो माँ है उसको बिच्छू ने काट लिया था। जो उसके बारे में जो वर्णन है वो आपको इस पोएम के बारे में, इस पोएम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये पोएम है वो ऑल अबाउट ये जो नसीम स्किल है उसकी मदर के बारे में है और उसको बिच्छू ने काट लिया और वो क्या इंसिडेंट होती है वो। इससे पहले हम इसकी जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट हैं और वो डिस्कस करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछते हैं और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए नरेटिव पोएम। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है जो नसीम स्किल के द्वारा लिखी गई है। ओके, ये एक नरेटिव पोएम है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये नरेटिव पोएम है या फिर कैसी पोएम है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो नसीम स्किल के द्वारा लिखी गई है वो एक नरेटिव पोएम है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अपीयर्स इन द एग्जैक्ट नेम ए पोइट्री कलेक्शन। एक पोइट्री का कलेक्शन है जिसका नाम है द एग्जैक्ट नेम, जो 1965 में आया था। यानी कि एक ये पोइट्री का कलेक्शन है, उसके अंदर ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है उसको दर्शाया गया है और जिसका नाम क्या है? द एग्जैक्ट नेम। इसको याद रखना, 1965 है, इसको याद रखना है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वॉज रिटन इन फ्री वर्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात भी। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ना तो कोई राइम स्कीम होती है, ना उसके अंदर कोई मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं क्या होता है? फ्री वर्स होता है। इसके अंदर जो लाइनें हैं वो कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, यानी कि फिक्स नहीं है, फ्री वर्स में है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हैज 47 लाइन्स इन 8 स्टेंजाज। 8 स्टेंजाज हैं और उसके अंदर टोटल कितने लाइन हैं? 47 लाइन है। ओके, अब ये 47 लाइन जैसे मैंने अभी बताया फिक्स नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ना इसमें कोई राइम स्कीम का यूज किया, ना कोई इसमें मीटर का इस्तेमाल किया है, ना इसके अंदर जो फिक्स स्टेंजाज हैं, यानी कि किसी में 4 हैं किसी में 6 हैं। तो इस तरह से छोटी बड़ी कैसे भी, तो ये ऑल दिस टाइप ऑफ फ्री वर्ड्स याद रखना। नरेटिव पोएम है, एग्जैक्ट नेम है, उसका कलेक्शन है और यहाँ पे फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, 47 लाइन है और 8 स्टेंजाज हैं। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम के बारे में। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टिंग बाई ए स्कॉर्पियन। पोइट है वो बोल रहा है, नज़ीम स्किल बोल रहा है कि मेरे वो रात है वो याद है जब मेरी माँ को स्कॉर्पियन ने स्टंग कर लिया था। स्कॉर्पियन ने क्या कर लिया था? बिच्छू ने, इस बिच्छू ने काट लिया था। ठीक है। 10 आवर्स ऑफ स्टडी। स्टडी का मतलब यहाँ पे आप लगातार जिसको अपन बोलेंगे 10 घंटे की लगातार बारिश के कारण, यानी कि जो कीड़े मकोड़े थे उनकी बिलों में पानी भर गया था और वो बाहर आ गए थे। हैड ड्रिवन हिम टू क्रोल बीनीथ ए सेक ऑफ राइस। सेक ऑफ राइस मीन्स चावलों का जो बोरी है चावलों की, उसके नीचे, और उसको क्या कर दिया? क्रोल कर दिया, यानी कि उसके नीचे आके वो बिच्छू है वो छुप गया था। तो याद रखना, जो पहला स्टेंजा है वो कह रहा है कि जो पोइट है वो बता रहा है कि मेरी माँ को वो रात मुझे याद है जब मेरी माँ को और बिच्छू ने क्या कर लिया था? काट लिया था। लगातार 10 घंटे की बारिश है, उसके कारण बिलों में पानी भर गया था, सारे कीड़े मकोड़े बाहर आ गए थे। तो उस वजह से चावलों का जो कट्टा था ना उसके नीचे, और एक वो बिच्छू है वो भी क्रोल यानी कि घसीट के उसके नीचे अंदर आ गया था। आगे है, पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रीच्ड द रेन अगेन। पार्टिंग का मतलब अलग करना। उसने अपना जो पॉइजन है वो अलग किया, यानी कि उसके डंक लगाया, उसको जहर छोड़ा उसने। किसने? हिज, यहाँ पे कौन है? स्कॉर्पियन है। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, बिच्छू जब डंक लगाता है तो वो इस, जैसे कि पूंछ है उसकी,
उससे लगाता है, तो उसको जो पोइट है वो क्या बोलता है, डायबोलिक, यानी कि दुष्ट पूंछ बोलता है। डार्क रूम में, अंधेरे में अपनी उस दुष्ट पूंछ से, और वो क्या कर लेता है, उसको डंक लगाता है, अपना जहर छोड़ देता है। ही रिज्ड द रेन अगेन, वह, उसको मालूम चल जाता है कि यहाँ पे अब उसका रुकना क्या नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई उसको मार देगा। इसलिए वो रिस्क ले लेता है वापस बारिश में जाने का, वहाँ से चले जाने का, बारिश में भीग जाने का। इसलिए वह बारिश में पुनः वापस चले जाने का वह रिस्क ले लेता है। तो यहाँ पे जो जो ही है वो कौन है, ये बिच्छू है, हिज है। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट, हु इज ही हेयर, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपको, ये किसके लिए है, यहाँ पे स्टैंड फॉर दिस स्कॉर्पियन। ओके, द peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one। देखिए, peasants का मतलब होता है किसान। वो जो किसान है, लाइक स्वाम ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज क्या होते हैं, मधुमक्खियां, और यहाँ पे मधुमक्खियों के झुंड को, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे, स्वाम है, मधुमक्खियों के झुंड को स्वाम्स बोलते हैं। तो वो एक मधुमक्खियों के झुंड के जैसे वहां पे क्या हो गए थे, आए थे। यानी यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, सिमिली का हुआ है, लाइक शब्द दिया है, और यहाँ पे अनलाइक जो दोनों की उसमें कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ क्या हो गया आपका, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो गया। पजेंट्स किसके जैसे, मधुमक्खियों के झुंड के जैसे वहां पे आ गए। एंड बूज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और सैकड़ों बार भगवान के नाम पे, और वो भिन्न बनाने लगे, बूज करने लगे वहां पे। ठीक है, तो वहां पे भगवान के नाम पे कि अब भगवान ही बचाएगा, अब भगवान ही ये करेगा, ऐसे वो क्या करने लगे, वहां पर भिन्न भिनाने लगे थे। टू पैरालाइज द एविल वन, यहाँ पे एविल वन का मतलब यहाँ स्कॉर्पियन है, उसको पैरालाइज करने के लिए। पैरालाइज का मतलब यहाँ जो पजेंट्स वहां पे आए थे उनका अंधविश्वास था कि जो स्कॉर्पियन है उसको पैरालाइज कर दिया जाए तो वो चल नहीं पाएगा, और उसी वजह से जो उसमें जो स्टंक लगाया था, जो डंक लगाया था, जो बिच्छू ने काटा था, वो जहर है, आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं रुक जाएगा। ऐसा उनका क्या था, अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था उनमें। ठीक है, तो यहाँ पे किसान जो है वो मधुमक्खियों की झुंड के समान वहां पे आ गए, भगवान के नाम पे सैकड़ों बार वो ऐसे भिन्न बनने लगे उस दुष्ट को, उस एविल वन को, उस स्कॉर्पियन को पैरालाइज करने के लिए कि ये चल फिर नहीं पाएगा। तो वो जो उनका जो पॉइजन है, वो जो जहर है, वो एक जगह पे वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। विद कैंडल्स एंड विद लालटन्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बैक्ड वॉल्स, जो लोग वहां पर आए थे वो कैंडल्स के साथ में, लालटन्स के साथ में आए थे। उनकी जो परछाई थी, उनकी जो शैडो थी, उस जो मड की बनी हुई जो बैक्ड वॉल थी उसके ऊपर पड़ रही थी, और वो किसके जैसे लग रही थी, थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन, मानो कि वह दैत्य रूपी स्कॉर्पियन हो, दैत्य रूपी बिच्छू हो। यानी कि वो जो लोग कैंडल्स वो लालटन लेके आए थे, उनकी उस अंधेरे में जो परछाई पड़ रही थी उस मड की जो दीवार थी उसके ऊपर, वो ऐसे लग रही थी एक जाइंट रूपी, दैत्य रूपी स्कॉर्पियन की जैसी। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। दे मीन्स वो पजेंट जो वहां पर आए थे, हिम मीन्स बिच्छू जो स्कॉर्पियन है वो, उन्होंने उस स्कॉर्पियन को बहुत सर्च किया, बट ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वह मिला नहीं। दे क्लिक्ड देयर टंग्स with every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said। उन्होंने कहा, यानी कि उनकी मान्यता थी, उनका अंधविश्वास था कि जैसे जैसे वो मूवमेंट करेगा स्कॉर्पियन, वैसे वैसे उसकी जो माँ है, उसकी जो ब्लड है, उसमें वो पॉइजन क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो ऐसे उसकी मान्यता थी। इस वजह से उनकी चिंताएं क्या हो रही थी, बढ़ रही थी उनकी चिंता। वहां पर जो लोग आए थे वो तरह तरह की जो बातें कर रहे थे, तरह तरह के उनके ओपिनियन थे, तरह तरह के उनके आचार विचार थे, तरह तरह की वो बातें बोल रहे थे। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। उन्होंने कहा था कि वो अब क्या हो सकता है, चुपचाप खामोश होकर बैठ सकता है। कुछ बोल रहे थे, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड। उन्होंने कहा कि आज रात आपके जो पहले के जो भी
पाप हैं वो सारे के सारे आज रात में क्या हो जाएंगे, धुप जाएंगे। यानी कि जो पाप आपने पहले किए थे, पिछले कर्मों के जो फल हैं, जो बुरे कर्म किए थे, वो आज सही हो जाएंगे। उसके बाद कुछ बोलते हैं, मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। अगले जन्म के जो पाप थे, अगले जन्म के जो दुख हैं, वो आप जैसे जैसे प्रायश्चित करोगे तो अगले जन्म के जो मिसफॉर्चून्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। जो सफरिंग्स है, जो आपकी जो पीड़ा है वो अगले जन्म की है, वो भी अभी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी आपकी, और अगले जन्म में आपको सुख मिलेगा। इस तरह से तरह तरह की बातें हैं वो लोग वहां पर बना रहे थे। अब इस जो स्टेंजा है उसमें कुछ रियल बात बताएगा, हालांकि ये है तो सुपरस्टिशन ही, लेकिन फिर भी ये जो वास्तविक बात है वो बताने वाला है इसमें पोइट है वो। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल बॉल against the sum of good become diminished by your pen. Sum of all evil, सारी जो बुराइयां हैं, कोई इंसान होता है वो कुछ न कुछ बुराई भी करता है और कुछ न कुछ अच्छाई भी करता है। वो करेगा ये दर्द तब तक होता रहेगा जब तक कि जो बुराइयां हैं आपकी इस संसार के अंदर बैलेंस नहीं बना लेती। यानी कि जो बैलेंस है, अच्छाइयां जो आपने की हैं या फिर बुराई जो आपने की है, उन दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, आपने जो पाप किया है वो इसके कारण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इस संसार के अंदर। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। जो भी आपने अच्छे काम किए हैं वो आपका जो पेन है उसको डिमिनिश कर देगा, उसको कम कर देगा। यानी कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो आपके यहां काम आएंगे और उसी वजह से आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। इस तरह से इस संसार के अंदर, अनरियल वर्ल्ड के अंदर पोइट है वो बैलेंस करता है अच्छाई का और बुराई का। दोनों, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो दर्द कम हो जाएगा, आपने बुरे किए हैं तो पेन बढ़ेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता है। ये बात इस स्टेंजा में बताना चाह रहा है। मे द पॉइजन प्योरिटी योर फ्लेश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड। उन्होंने कहा कि जो पॉइजन है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन जा रहा है वो तुम्हारी जो डिजायर है, लालसा जिसको अपन बोलेंगे, जो स्पिरिट ऑफ एम्बिशन है, जो लस्ट है, जितनी भी बुरी जो इच्छा है उनको क्या कर देगा, ये प्योर कर देगा। जो भी आपके जो सोच बुरी है उसको ये जो पॉइजन है वो क्या कर देगा, प्योर कर देगा, उसको शुद्ध कर देगा। दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। उन्होंने क्या किया, सेंटर के अंदर मेरी माँ को फ्लोर के ऊपर लेटा दिया, चारों तरफ बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। हर आदमी के चेहरे के ऊपर क्या था, पीस था, शांति से वो समझा रहे थे। मोर कैंडल्स, मोर लालटन्स, मोर नेबर्स। कैंडल्स के साथ में, लालटन के साथ में, और पड़ोसी और भी और आते जा रहे थे। मोर इंसेक्ट, जो इंसेक्ट थे, कीड़े मकोड़े थे, वो भी वहां पे निकलते जा रहे थे, यानी कि वो उनका अंत नहीं हुआ था। द एंडलेस रेन, और जो रेन है, जो बारिश है, वो भी लगातार होती जा रही थी वहां पर। उसी वजह से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे। पड़ोसी जो हैं लालटेन के साथ में, कैंडल के साथ में आते जा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट। मेरी माँ है, उसको उस मैट के ऊपर लेटा रखा था, वहीं पे फ्लोर के ऊपर। माई मदर ट्विस्टेड, और वो दर्द से कर्रा रही थी, ग्रोनिंग हो रही थी और ट्विस्टेड हो गई थी, यानी कि सिकुड़ी हुई थी। ये वो मोमेंट है जिस पल पे उसकी माँ को बिच्छू काट लिया था, और वहां का जो सीन है वो एक्सप्लेन कर रहा है पोइट है वो। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, पाउडर मिक्सर हर्ब एंड हाइब्रिड। मेरे पिताजी जो एक अंधविश्वासों में विश्वास करने वाले नहीं थे, वो भी क्या कर रहे थे, अपनी जो क्रस ब्लेसिंग्स, यानी कि जो भी तंत्र मंत्र, जो भी विद्या है, उसका वो प्रयोग कर रहे थे, ट्राइंग कर रहे थे। हालांकि वो क्या थे, सेप्टिक रैशनलिस्ट थे, अंधविश्वास में, विश्वास जो है उसमें विश्वास करने वाले नहीं थे। फिर भी वो ये कोशिश कर रहे थे पूरे कर्स और ब्लेसिंग्स, यानी कि जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी आशीर्वाद जो है, जो भी मतलब ब्लेसिंग्स हैं, उनका यूज करते हुए। पाउडर मिक्सर हर्ब एंड हाइब्रिड, जो पाउडर है, जो लेप है, हर्ब एंड हाइब्रिड का मतलब जो भी जड़ी बूटियां हैं उनका वो लेप वहां पे उनके ऊपर कर रहे थे। ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन, पैराफिन का मतलब एक जो केरोसिन ऑयल होता है, उन्होंने वो क्या किया, उसको पोर किया, उड़ेला अपॉन द बीटन टो। बीटन टो का मतलब जिस अंगूठे पे
उस स्कॉर्पियन ने उसको काटा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्कॉर्पियन है वो कहाँ पे काटा था, तो उनका जो टो है उस पे काटा था। पुट ए मैच टू इट, यानी कि उसके जो फादर हैं उन्होंने क्या किया, उस कैरोसिन का उसके ऊपर उड़ेला और जहाँ पे वो जो टो है, जो अंगूठा है, उस पे काट लिया था उसके ऊपर, और उसकी क्या लगा दी थी, माचिस लगा दी। यानी कि एक तरफ तो लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग तरह तरह की बातें कर रहे थे, जहर फैला हुआ था, बिच्छू ने काट लिया था। फिर दूसरी ओर पीड़ा देने के लिए उनका जो टो है, जो अंगूठा है, उसके ऊपर कैरोसिन डाल के उन्होंने क्या लगा दी थी, माचिस लगा दी थी। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मेरी माँ को मैं क्या करते हुए, जो फ्लेम है उनकी जो लपटें हैं जलते हुए मैं देख रहा था। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, जो होली मैन थे, साधु संत थे, वो अपना जो संस्कार है उसका परफॉर्म करते हुए, जो भी मंत्र है उनका परफॉर्म करते हुए, टू टेम द पॉइजन विद इनकांटेशन, अपनी तंत्र मंत्र जो विद्या है उससे उस पॉइजन को कम करने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट स्टिंग, और 20 घंटे के बाद में वो जो डंक है उसका, वो क्या हुआ था, उसका जहर जो है वो कम हुआ था 20 घंटे बाद में जाके। फिर उसके बाद में जैसे ही वो दर्द कम होता है तो उसकी माँ है वो क्या कहती है, माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने केवल क्या कहा कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि थैंक यू भगवान कि जो स्कॉर्पियन है उसने मुझे ही काटा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को बचा लिया, मेरे बच्चों को बचा लिया, केवल मुझे ही काटा, क्योंकि मैं तो दर्द सहन कर लिया लेकिन मेरे बच्चे हैं वो दर्द है वो सहन नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस तरह से ये वाली पोइम थी। एक इंडियन राइटर ही ऐसी सोच वाली पोइम बना सकता है जिसमें माँ का प्यार है वो शो कर सकता है। इस तरह से ये पोइम आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अब जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके लिए हम आपके MCQs जो हैं वो लेके आएंगे, उनको देखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।